कैसे ही हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बिनोवा यूनिवर्सिटी में FYP सेमेस्टर थर्ड आप सभी बच्चों का AC हिंदी का पेपर है। और AC हिंदी का देखिए हमने एक क्लास आप सभी बच्चों का एक कंप्लीट करवा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इससे पहले आप सभी बच्चों वो वीडियो देख लीजिएगा जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हुए थे। आज के इस टॉपिक में आप सभी बच्चों को पल्लवन से देखिए जो सवाल पूछे जाएंगे, पल्लवन के बारे में क्या क्या सवाल आ सकते हैं वो कंप्लीट करवा दिया जाएगा। और आप सभी बच्चों नेक्स्ट वीडियो में संक्षेपण मतलब लगभग एक वीडियो शायद और आ सकता है जिसमें पूरा टॉपिक आप सभी बच्चों को AC हिंदी कवर कर दिया जाएगा। आपका पेपर 22 और 23 को तो पूरा सिलेबस आप लोग कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नहीं हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार हर अपडेट आपको चाहिए मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी का लिंक मिल जाएगा, जहाँ फॉलो करना चाहिए फॉलो कर लीजिएगा। कोई भी अपडेट आएगा शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए क्या है हमारे पास, क्या पल्लवन की अगर परिभाषा से पूछी जाएगी तो पल्लवन होता क्या पहले तो हमारे पास कोई भी सुगठित यानी और कोई भी जो गुंफित विचार है उनके हम उन सभी भावों को क्या कर सकते हैं विस्तार पूर्वक अगर बताते या लिखते हैं उन सभी को हम क्या कहते हैं पल्लवन कहते हैं। कम से कम शब्दों अथवा एक वाक्य में कहे अथवा लिखे भावों को और विचारों में इतनी स्पष्टता नहीं होती। जैसे कि कोई शॉर्ट वर्ड में कहा जाए, जैसे आप कोई मुहावरे पढ़ते जैसे 9 2 11 होना, इसका मतलब क्या होता है भाग जाना, चोरी चोरी का 9 2 11 हो गया हमारे पास। लेकिन इसका भावार्थ हमें क्या करना है, इसे विस्तार पूर्वक बताना है ताकि इस तरह, क्योंकि एक वर्ड में अगर बोला जाए तो आपको समझ नहीं आएगा एक लाइन में। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे बड़े से बड़े इसमें से क्या सार्थक वर्ड निकल सकता है, सार्थक शब्द निकल सकता है, तो यही क्या कहलाता है हमारे पल्लवन कहलाता है। इसलिए यहाँ बताया हुआ है कि इन जो भी हम लोग शॉर्ट में से शॉर्ट वर्ड को भी शब्द लिखते हैं अथवा एक वाक्य में कहे अथवा लिखे गए भावों और विचारों में इतनी स्पष्टता नहीं रहती है कि हर तरह के लोग इन्हें आसानी से समझ सके। एक सधे लेखक का यह बड़ा गुण होता है कि वो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात लिखता है, यानी कम से कम शब्द का इस्तेमाल करेगा लेकिन अधिक से अधिक बातें वो लिखेगा। अंग्रेजी में बैकॉन और हिंदी में जो हमारे पंडित रामचंद्र शुक्ल ऐसे इसी प्रकार के देखिए वो गद्य करते हैं। कविता में तो इस प्रकार के लेखन की गुंजाइश अधिक होती है क्योंकि कविता में शॉर्ट मीनिंग में देखिए बहुत सारी चीज समझ आता है। किंतु जब गागर में सागर जैसी चेष्टा की जाती है तब उसमें साधारण लोगों के लिए भी हमारे पे स्पष्टता नहीं, अगर जो साधारण लोगों को समझ नहीं आएगा तो उनके लिए अर्थ की स्पष्टता नहीं रह जाएगी। ऐसी स्थिति में विचार अथवा भाव के तार को अलग कर तारतम्य में के साथ समझने के लिए एक कुशल व्याख्याता की हमें आवश्यकता पड़ती है, यानी कि आपसे बच्चों को पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ समझना पड़ेगा। इतना ही नहीं, हिंदी में ऐसी हजारों सूक्तियां और कहावतें देखिए प्रचलित हैं जिनके अर्थ ऊपर से तो स्पष्ट नहीं होते लेकिन उनका अगर अर्थ विस्तार करने पर उनके भाव पूरी तरह स्पष्ट हो जाते हैं। तो लेखन की इस क्रिया को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं पल्लवन कहते हैं। नहीं, उसके भाव व्यवहार जो के भाव है उनके भाव को हम लोग क्या कर सकते हैं विस्तार पूर्वक बताते हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है पल्लवन कहता है। इसे अंग्रेजी में क्या कहा जाता है मिनिएचर एसे के नाम से जाना जाता है और हिंदी में कहा जाए दूसरा वर्ड में तो लघु निबंध भी कहा सकता है। इसमें मूल्य वाक्य में जो आए हमारे विचार सूत्र है उनको सही सही अर्थ में हमें पकड़ने की चेष्टा की जाती है। यहाँ यह देखा जाता है कि छात्र या जो व्याख्याता बताने वाला होता है उसे कितनी गंभीर तथ्य को कितनी बारीकी से और कितनी गहराई से उतर कर समझा गया और अपनी ही भाषा में उसे कितने अच्छे तरीके से लोगों को वो समझा सकता है, ये हमारे पास क्या कहलाता है पल्लवन कहलाता है। तो आप सही बच्चों को अगर पल्लवन पूछेगा तो आप सही बच्चे पल्लवन का जो परिभाषा होता है वो इस प्रकार बना के अपने हिसाब से लिख दीजिएगा। लेकिन पल्लवन सिर्फ नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि पल्लवन क्या महत्व बताइए, पल्लवन क्यों किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे जीवन में, यह भी आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ बताया हुआ है कि पल्लवन का देखिए महत्व बताएं। तो पल्लवन के बारे में यहाँ बताया गया है कि पल्लवन व्याख्या और भावार्थ के तात्विक जो अंतर को हमें समझ लेना चाहिए। पल्लवन और व्याख्या दोनों में देखिए सन्निहित भाव अथवा हम कह सकते हैं दोनों में विचारों का विस्तार पूर्वक होता है। किंतु पल्लवन वे है जो अपने लिए मातृभाषा भी होती है। किसी भाषा या किसी की मातृभाषा को बुरा मानना या समझना मनुष्यता नहीं बल्कि क्या है विद्या प्रेम नहीं बल्कि संकीर्णता और निष्ठा होती है। फिर हर भाषा का अपना एक साहित्य होता है और ये जो साहित्य होता है वो मानव मात्र के प्रेम को वस्तु है। संसार के कोने कोने से अनगिनत भाषाएं बोली जाती है और लिखी जाती है जिनकी अपनी प्रकृति और अपने क्या होते हैं उच्चारण होते हैं। ये सारी भाषाएं सीखी जा सकती है। हजारों विद्यार्थी विदेशी भाषाओं या दूसरे की भाषाओं को क्या करते हैं अध्ययन करते हैं ताकि उनके जो साहित्य लिटरेचर का उनका ज्ञान प्राप्त किया सके। और हर भाषा के साहित्य की अपनी क्या विशेषता होती है, हर साहित्य का देखिए अपनी विशेषता होता है जिसे लोग सीखते हुए कोशिश करते हैं।
उस विशिष्टता में किसी भी देश की मानसिकता विलक्षण रहती है, यानी उस देश के बारे में पता चलता है कि हाँ उस देश के लोग कैसे रहते हैं। इन सारी बातों की जानकारी जो हमें वो विदेशी भाषाओं का अध्ययन होता है। यह कोई बुरी बात तो नहीं कह सकते कि कोई भाषा का आप अध्ययन कर रहे हैं। अनेक भाषाओं का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि इसमें मानवीय दृष्टि व्यापक होती है, हमारे विचार उदार होते हैं और अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध होते हैं वो साथ ही साथ हमारे दृढ़ होते चले जाते हैं। इसलिए विदेशी भाषा या दूसरी भाषाओं का विद्यार्थी होना ये बुरी बात नहीं है, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए विदेशी भाषाओं या दूसरे की भाषाओं पढ़ने के पहले हमें अपनी जो राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है, उनका ज्ञान होना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। अगर हम अपनी मातृभाषा या कैसे राष्ट्रभाषा के बारे में नहीं पता है तो हम भाई दूसरे की भाषा समझ के क्या करेंगे। इसलिए अपने लिए सबसे पहले हमें राष्ट्रभाषा और मातृभाषा ज्ञान होना आवश्यक है। अपनी भाषा में हृदय बोलता है, इसमें माँ की ममता, राष्ट्रीय संबंध को माधुर्य और अपने को जान पहचाने की सरलता रहती है। अपनी भाषा में अपनापन रहता है। इसके लिए हमें विशेष श्रम तो नहीं करना पड़ता है, व्यर्थ की कोई माथापेची भी नहीं होती है और ना ही समय की बर्बादी करनी पड़ती है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसके व्यवहार में हम जितनी सहजता नहीं, जितना आप कंफर्टेबल फील करते हैं, सुविधा फील करते हैं, बाकी भाषा में आपको नहीं मिलेगा इतना आज़ादी, उतनी सहजता सुविधा का बोध विदेशी भाषा में नहीं होता। कारण यह है कि हिंदी हम घर बाहर सभी जगह बोल लेते हैं, इसलिए अपने मन में बात सोचते हैं, लेकिन विदेशी भाषा में ऐसा नहीं होता है। इसलिए ये हर तरह की शिक्षाओं का माध्यम होती है, चाहे आप किसी भी भाषा की शिक्षा हो या कला कागरी हो। अगर कोई विदेशी भाषा सीखते हैं तो उनमें अपनी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा के माध्यम सिखाया जाता है। इसलिए अब हम किसी दूसरी भाषा को बोलते हैं तो मातृभाषा के मन में जो सोचते हैं वो उसी का अनुभव रहता है। इसके बिना हम रह नहीं सकते। यह हमारे दैनिक जीवन का क्या हो सकता है, एक साथ घुला मिला रहता है। जैसे दूध में पानी घुलता है, उसी तरह मातृभाषा में हमारी माँ का संस्कार, हमारे प्यार, हमारे सब मिठास, ये सब कुछ मिला हुआ रहता है। अतः भाषा जो है वो क्या होती है, सर्वोपरि होती है। भाषाओं के अध्ययन में इसी का सर्वोच्च क्या है, ऊंचा स्थान है। यही कारण है कि सभी सभ्य देशों में शिक्षा जो है मातृभाषा के माध्यम से यदि कोई भी देश हो वहाँ जो शिक्षा दी जाती है वो अपने देश की मातृभाषा में से दी जाती है। फिर अगला सवाल है, इसमें लिख सकते हैं आप लोग कि विदेशी भाषा जो है वो सीखी जा सकती है लेकिन आप उसे अपना नहीं सकते हैं। वो मस्तिष्क की वस्तु होती है, हृदय की वस्तु हो सकती है, वाणी नहीं हो सकती। आप मस्तिष्क के लिए पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके हृदय से जो भाषा निकलेगी वो आपकी मातृभाषा है। उसमें माँ की ममता, पिता का प्यार, पड़ोसियों का स्नेह और हमारे मन या हमारे देश का इसमें दर्द कभी नहीं हो सकता। आज अंग्रेज हम पर जबरदस्ती बेसिकली अंग्रेजी जो सीख रहे हैं वो जबरदस्ती बेसिकली लादी है। फल यह कि लाखों जो विद्यार्थी है वो अंग्रेजी फेल हो रहे हैं। लादी के देखिए कोई भी विदेशी भाषा समाज हो या देश के स्वाभिमान विकास में हमेशा क्या होती है, बाधक सिद्ध होती है। फिर भाषा तो अन्य विद्यार्थियों को जानने का एक माध्यम होता है, अपने भाव प्रकट करने का जरिया होता है। बचपन की जानी समझी जो भी आपकी मातृभाषा है वो अपनी भाषा में पढ़ाई लिखाई करके या काम कारोबार का माध्यम ना बन के अंग्रेजी को कैसे बनाने ना, अंग्रेजी सीखने से हमारे 10 से 12 वर्ष क्या हो जाते हैं, जीवन में बर्बाद हो जाते हैं। आज अंग्रेजी को माध्यम बनाए रखने के कारण देश के हर विद्यार्थी में इस तरह के 10 वर्ष बर्बाद हो रहे हैं। क्या इस बर्बादी को देशभक्ति में गिना जा सकता है? आप खुद सोचिए। आप खुद एक स्टूडेंट है तो आप ये चीज़ फील कर सकते हैं कि भाई अंग्रेजी हर कह सकते सीखने सबके लिए कैसे पहले बात कंपल्सरी होना चाहिए था। लेकिन अगर बात किया जाए कि देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, दूसरे से कंपेयर करना है तो जरूरी हो सकता है। तो दोनों के देखिए तथ्यात्मक फैक्ट हो सकते हैं, एक का आप सकारात्मक प्रभाव, एक नकारात्मक प्रभाव देख सकते हैं। तो जिस भाषा देखा जाए आपके लिए सही हो सकता है और नहीं देखा जाए तो भाई गलत हो सकता है। इसलिए हिंदी भाषा हमारे लिए सर्वोपरि है और वो इसी का हम लोग इसीलिए इस्तेमाल करते हैं। तो पल1 टॉपिक से ये सवाल पूछा जाएगा जो कि हमने आपको करवा दिया। आशा करूंगा कि अब आप सभी बच्चों ये टॉपिक क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी बच्चों को जो टॉपिक बचा हो रहा है, लिंग निर्णय, संक्षेपण, पत्र, वो कोशिश करूंगा एक ही वीडियो कंप्लीट करने का। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।